नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आप सभी का छोटा भाई साहिल। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आ गया हूँ कि हर लोग देवी देवता भगवान श्री राम की ही जय क्यों बोलता है। वो प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ या भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा की जय क्यों नहीं बोलता। हर लोग देवी देवता भगवान राम की ही जय जयकार क्यों करते हैं, उन्हीं के जयकारे क्यों लेते हैं पहले। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो चलो अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जब काफी समय पहले मैं भी सीख रहा था तो मुझे भी ये बात हिट हुई थी कि भाई आखिर राम की ही जय क्यों होती है, ब्रह्मा जी की जय क्यों नहीं हो रही, भगवान विष्णु की क्यों नहीं हो रही, भगवान शंकर की क्यों नहीं हो रही, राम की ही क्यों हो रही है। तो इसके पीछे की जो बात थी वो ये थी, जब मेरे को बताया तो वो ये थी कि भाई भगवान राम नाम बहुत बड़ा, इस राम के नाम के बराबर कोई नहीं, ठीक है। भगवान राम का नाम बहुत बड़ा है और इस नाम के बराबर ही कोई नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि राम नाम का अर्थ क्या होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहले मैं राम नाम का अर्थ बता देता हूं। राम नाम का अर्थ होता है किसी चीज में समा जाना या रम जाना, ये राम नाम का अर्थ है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो कोई योगी होता है, अब वो योगी तप कर रहा है और वो अपने तप में इतना समा जाता है, इतना रम जाता है कि उसे दीन दुनिया की कुछ पता नहीं रहती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप सभी ने सुना होगा कि कई सारे योगी करोड़ लाखों लाखों हजारों हजारों साल तक तप करते थे, तो वो रम जाते थे, वो खो जाते थे, वो समा जाते थे उस योग में। वही राम है, ये राम नाम का अर्थ है, ठीक है। और कहते हैं कि भगवान राम जो है ना, उनकी जो जय जयकार क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि भाई उन्होंने लोगों के बीच में रह के, नॉर्मल व्यक्तियों के बीच में रह के अपनी एक ऐसी छवि, अपना एक ऐसा रोल दिखाया कि जो आज तक और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श बन के रहेगा, ठीक है। भगवान राम एक सत्य की मूर्ति, या कह लो कि एक सभी व्यक्तियों के लिए एक आदर्श, जो थे उनके लिए भी, जो आ रहे हैं उनके लिए भी, और जो हैं उनके लिए भी, ठीक है। एक आदर्श, वो भगवान थे या भगवान हैं, धरती पे आए और आकर उन्होंने एक अपना एक रूप ऐसा दिखाया जो सभी के लिए बहुत ही लाभदायक और सीखने वाली चीजें हैं। आज के समय में या उस समय में हर एक व्यक्ति ये सोचता था, आज के समय में तो खैर बहुत कम है, पर उस समय में हर एक व्यक्ति ये सोचता था कि मेरे अंदर भी एक राम हो, ठीक है। तो राम नाम बहुत ही बड़ा है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भाई जब असुरों का बहुत ज्यादा राज हुआ और उन्होंने अपना शासन फैलाया और भाई मार काट करने लग गए, तो सभी देवतागण परेशान हो गए थे और उन्होंने सब ने मिलकर भगवान विष्णु से गुहार लगाई थी। तब भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर धरती पे आए थे और सभी राक्षसों का वध किया। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा रोल दिखाया, एक ऐसी छवि दिखाई जो उस समय भी लोगों के दिल में बसी और इस समय भी लोगों के दिल में बसी, एक सत्य की मूर्ति। और मतलब हर वक्त, मतलब सत्य की राह पे अगर कोई अपना भी है तो वो अपनों को हटाकर सत्य पे चलते थे। ये थे भगवान राम, या ये हैं भगवान राम। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, भगवान राम नाम बड़ा कैसे है, इसके पीछे का एक रहस्य है। आप सभी ने राम नाम सुना है और आप सभी जानते हैं कि आप कहीं जाते हैं, आपका कोई भाई बंद या दोस्त आपको मिलता है, ठीक है। आपको मिलता है तो वो आपसे कहेगा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, या कहेगा राम राम। आपने कभी ये सोचा है भाई कि वो 2 बार राम राम क्यों कह रहा है, एक बार भी तो बोल सकता है, राम तो एक ही है।
तो वो एक बार क्यों नहीं कह रहा, वो 2 बार क्यों कह रहा है राम राम? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैंने कहा ना कि राम नाम का रहस्य ये इतना बड़ा है कि काफी समय पहले जब भगवान राम आए, फिर वो वैकुंठ चले गए वापिस, तो लोग एक दूसरे को अभिवादन करते वक्त राम राम कहने लगे। राम नाम शब्द में 108 जो वर्णमाला है, जो 108 है। जैसे कि आप कहते हो ना, आपके गुरुजी हैं, आपके गुरुजी ने आपको कहा कि भाई तू जाप कर ले, तो आपके गुरुजी ने कहा भाई तू जाप कर ले। आप बोलोगे गुरुजी कितनी माला जाप कर, वो कहेंगे 108 माला जाप कर। 108 माला जाप अगर वो कह रहे हैं करने की, आप 108 माला जाप ना करके अगर आप 2 बार कह दोगे ना राम राम, तो वो 108 माला का जाप पूरा हो जाता है। कैसे, वो बताता हूँ कि ये मैंने नॉर्मली मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये मैंने गूगल पे देखा था सर्च करके राम नाम का रहस्य, तो उसमें निकला था कि भाई रा जो शब्द है वो हिंदी वर्णमाला में 27वां शब्द है, और आ जो मात्रा है वो दूसरी मात्रा है, और माँ जो है वो हिंदी वर्णमाला में 25वां शब्द है। तो 27 + 2 + 25 ये होते हैं 54। ठीक है, यानी एक राम का जो योग निकलता है वो निकलता है 54, और अगर 2 बार हम कहते हैं राम राम तो वो 108 हो जाता है। यानी आपकी 108 माला का जाप पूरा हो जाता है 2 बार राम राम कहने से। तो कई सारे व्यक्ति 2 बार राम राम इसलिए भी कहते थे कि उनकी 108 माला का जाप पूरा हो जाता था। तो भाई राम नाम तो बहुत ही बड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत ही बड़ा है। इसको आप ये समझ लो, आप इसको जितना देखोगे ना उतना मैं आपको बता नहीं सकता। आप जीवन में कुछ करो ना करो, आप सिर्फ राम नाम का जाप कर लो, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इतनी पावर इस राम नाम में है। मैं आपको एक छोटी सी पंक्ति सुनाता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। कि राम नाम अवलंब बिनु परम रथ की आस, बरसत बरदी बूंद गही चहत चढ़न आकाश। ये मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था पर अब आ चुका है। और जो इसका अर्थ होता है वो ये होता है कि जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमात्मा या मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, ठीक है, मतलब कह लो कि जो भी बिना भगवान राम का नाम लिए ही चाह रहा है कि मैं मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए या मेरे को एक तरीके से भगवान मिल जाए, वो हो नहीं सकता। ये तो ऐसा हो गया कि मतलब आप बारिश में खड़े होके बूंदों को पकड़ कर आकाश चढ़ना चाह रहे हो, इसका अर्थ ये था जहां तक मुझे याद है। तो एक तरीके से बिना भगवान राम का नाम लिए आप मोक्ष नहीं पा सकते, ठीक है। और जितने भी लोग देवी देवता हैं ये भगवान राम की जय जयकार इसलिए करते हैं, भगवान राम की जय इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां सत्य है वहां राम है, जहां मोक्ष है वहां राम है, जहां पर परमात्मा है वहां राम है, ठीक है। और बिना राम के आप इनमें से किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते, बिना राम के नाम के, ठीक है। आप नॉर्मल सी चीज मैं आपको बताता हूँ, जो इस पूरे टॉपिक का सार है वो ये है कि देखो जितने भी लोग देवी देवता हैं ये सत्य के प्रतीक हैं, सत्य के साथ रहते हैं, सत्य का साथ देते हैं, और जहां पर सत्य होता है वहां पर प्रभु श्री राम होते हैं, ठीक है। और मोक्ष, परमात्मा और सत्य, इसके बीच में और देवी देवताओं के बीच में जो सीढ़ी है वो राम का नाम है, ठीक है। और इसीलिए हर लोग देवी देवता भगवान राम की जय कहते हैं क्योंकि उन्हें सत्य, परमात्मा और ईश्वर इन सब के साथ रहना है। क्योंकि अगर वो राम की जय नहीं कहेंगे तो उन्हें ईश्वर अपने संग क्यों रखेगा? अगर वो सत्य के साथ नहीं देंगे तो कौन उन्हें पूजेगा? अगर वो सत्य के साथ नहीं रहेंगे, अगर वो परमात्मा की शक्ति से नहीं मिले रहेंगे, तो इस दुनिया के अंदर उनको कौन ही पूजेगा और कौन ही उनका नाम जपेगा? इंसान उन्हीं का नाम जपता है जो परमात्मा की शक्ति होती है।
ठीक है। और ये पर सारी लोक देवी देवता, जितने भी लोक देवी देवता हैं, ये सब परमात्मा की ही शक्ति है, परमात्मा की ही एक शक्ति के अंश मात्र हैं जो यहाँ पर पृथ्वी पे हैं अभी भी, जो जिनके हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और ये सारे लोक देवी देवता सत्य के प्रतीक हैं, ठीक है। ये सत्य का साथ देते हैं, सत्य के संग रहते हैं, इसीलिए सभी लोक देवी देवता और ऊत पितृ महाराज जितने भी हैं, ये सब राम की जय बोलते हैं। यही इन सब के पीछे का एक राज था, एक रहस्य था, जो मैंने सीखा, जो मुझे बताया गया, जो मैंने सीखा समझा, वो सब आपके सामने रख दिया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी कोई गलती सलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। बाकी जय हो बाबा वीरबुला की, जय खादराबाद काल का, जय हकली चांवर, जय हो आप सभी के दादा परदादाओं की, और बाकी जय श्री राम।